हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारा चैनल गोपाल चैटर्जी मैथमेटिक्स में। आज ये क्लास डेरिवेटिव का सेकंड क्लास यानी कि लास्ट क्लास है। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेरिवेटिव का प्रॉब्लम कैसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डेरिवेटिव का कितना टाइप का प्रॉब्लम होता है, कैसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ये जानने से पहले फर्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि डेरिवेटिव कितना ऑर्डर का होता है। y जो एक फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर हम लोग x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज़ डी डी एक्स ऑफ y, तो इसको लिखना कैसे है कि dy बाई डी एक्स। y फंक्शन को एक बार अगर डेरिवेटिव करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इस dy बाई डी एक्स फंक्शन को और एक बार x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव दैट इज़ डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, जिसको हम लोग डेरिवेटिव में बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो किसी भी प्रॉब्लम में अगर डी वाई बाई डी एक्स है मतलब उस प्रॉब्लम को एक बार डेरिवेटिव करना है, और अगर डी टू वाई बाई डी एक्स टू दिख रहा है मतलब उस प्रॉब्लम को दो बार डेरिवेटिव करना है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है जो डेरिवेटिव का प्रॉब्लम में बहुत बार यूज़ होता है। नोट नंबर 1 कि डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, ये नोट हम लोग तभी अप्लाई करेंगे जब दोनों अलग अलग फंक्शन डेरिवेटिव में इनटू में रहेगा। कैसे करके इस नोट को अप्लाई करना है, तो दोनों फंक्शन में एक को हम लोग लेंगे कि एक है फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड जो दिखेगा उसको हम लोग लेंगे कि वो है सेकेंड फंक्शन। तो नोट को कैसे करके अप्लाई करना है, फर्स्ट जो फंक्शन है उसको अनचेंज रखना है और इस v फंक्शन को डेरिवेटिव करना है किसका रिस्पेक्ट में, d बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी डी एक्स ऑफ v कितना हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, दैट इज़ फर्स्ट फंक्शन अनचेंज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, मिडिल में प्लस जिस फंक्शन का अभी डेरिवेटिव हुआ उसको हम लोग थोड़ा सा रेस्ट देंगे। जो फंक्शन इतना टाइम तक बैठा है इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, तो u को डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा डी यू बाई डी एक्स। ये जो रूल है डेरिवेटिव में, इसी रूल को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट रूल नंबर 2 जो है डेरिवेटिव में डिवीज़न रूल। उस डिवीज़न रूल को कैसे करके हम लोग लिखेंगे u बाई v का फॉर्म में। तो इसका रूल का वैल्यू कितना होगा, फर्स्ट देखेंगे u बाई v में डिनोमिनेटर कौन है, यहाँ पर डिनोमिनेटर कौन सा दिख रहा है v। तो पहले क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, तो v है इसलिए हो गया v स्क्वायर। अब v स्क्वायर का काम हुआ है तो v को थोड़ा सा रेस्ट देंगे और u को क्या करेंगे, इस u को हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स, u बाई v दैट इज़ डिवीज़न मेथड में मिडिल में क्या होता है माइनस, किसका अभी डेरिवेटिव हुआ है u फंक्शन का, तो u को थोड़ा सा रेस्ट देंगे और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं हुआ है उसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। तो फर्स्ट जो रूल था u इंटू v वो हम लोग अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव में जब दोनों फंक्शन इनटू में रहेगा, और ये सेकेंड रूल हम लोग अप्लाई करेंगे जब दोनों फंक्शन ऐसे डिवाइड फॉर्म में रहेगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि डेरिवेटिव में कितना टाइप का प्रॉब्लम होता है और कैसे करके इसको सॉल्व करना है। डेरिवेटिव का पहला एग्जाम्पल कि y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर x कॉमा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन से ये पता लगा है हम लोगों को कि y को कितना बार डेरिवेटिव करना है, बस एक बार। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि y को किसका रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। दोनों तरीके से ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन को देखकर कि dy बाई dx है, मतलब y फंक्शन को किसका रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, x का रिस्पेक्ट में। और सेकेंड कौन सा मेथड है, राइट हैंड साइड को देखना है। यहाँ पर कौन सा वेरिएबल दिख रहा है, x का वेरिएबल, तो जो वेरिएबल दिखेगा उसी का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। अब इसको डेरिवेटिव कैसे करके हम लोग करेंगे। जो फंक्शन दिख रहा है वेरिएबल के पावर में वेरिएबल, तो डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता था, ये दोनों फॉर्मूला हम लोग जानते थे। एक होता था कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन और दूसरा होता था डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेरिएबल के पावर में वेरिएबल, जो फॉर्मूला हम लोगों के पास था वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट और दूसरा था कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल। इसका भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं और इसका भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लेकिन वेरिएबल के पावर में वेरिएबल रहा तो इस प्रॉब्लम को कैसे करके सॉल्व करना है। जब वेरिएबल के पावर में वेरिएबल रहेगा तब बोथ साइड पहले हम लोगों को लॉग लेना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा log y और राइट हैंड साइड हो जाएगा log x टू दी पावर x। तो log यहाँ पर देखो बेस कुछ नहीं है, मतलब दोनों का बेस सेम है और दोनों का बेस है e, कुछ नहीं है मतलब बेस है इसका e। log का जो प्रॉपर्टी होता है कि पावर का अगर पावर है तो क्या होता है, ये जो पावर दिख रहा है ये सामने आ जाता है, तो कितना है देखो x इंटू लॉग एक्स। तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे तो फाइनली कितना हुआ कि log y इक्वल्स टू x log x। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉब्लम को डेरिवेटिव करेंगे, किसका रेस्पेक्ट में करेंगे, x का रेस्पेक्ट में। तो x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव मतलब बोथ साइड कितना लेना है, डी डी एक्स ऑफ log y और राइट हैंड साइड में कितना लेना है कि डी डी एक्स ऑफ x इंटू log x। डी डी एक्स ऑफ log y एक कौन सा फॉर्मूला जैसा है, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो ये फॉर्मूला है कि डी डी एक्स ऑफ log x के जैसा। डी डी एक्स ऑफ log x कितना होता था कि log के साथ जो है वो पहले 1 होगा इनटू कितना होगा कि इस x को डेरिवेटिव करना पड़ेगा, दैट इज डी डी एक्स ऑफ x। तो प्रॉब्लम में कितना दिख रहा है x के जगह पर y, तो पहले कितना होगा 1/y, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/y इनटू कितना होगा कि x था इसलिए हुआ था 1/x इंटू डी डी एक्स ऑफ x, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोगों को y है तो कितना होना चाहिए कि 1/y इंटू डी डी एक्स ऑफ y। इस डी डी एक्स ऑफ y इसको हम लोग क्या लिखते हैं कि dy बाई डी एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डेरिवेटिव था वो कंप्लीट। अब हम लोग आएंगे राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव में, दैट इज़ इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखो दो टाइप का अलग अलग फंक्शन दिख रहा है। दो टाइप का अलग अलग मीन्स x जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन, और ये जो log x दिख रहा है ये कौन सा फंक्शन है, लॉगरिदमिक फंक्शन। दैट इज़ दोनों अलग अलग फंक्शन इनटू में है, दैट इज़ प्रोडक्ट में है। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव का जो u इंटू वी का फॉर्मूला होता था। तो थोड़ा सा याद करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन अनचेंज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन अनचेंज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर भी सेम, x अगर फर्स्ट फंक्शन है तो x फंक्शन अनचेंज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो डी डी एक्स ऑफ log x कितना होगा 1/x, मिडिल में कितना होता था प्लस, तो यहाँ पर भी कितना लिखेंगे हम लोग प्लस। log x का भी डेरिवेटिव हुआ है तो log x को थोड़ा सा हम लोग रेस्ट देंगे,
कौन सा फंक्शन को डेरिवेटिव होना बाकी है? x फंक्शन का। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 1। इस x और इस x को कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 1 प्लस लॉग x। हम लोगों को चाहिए कितना था? dy बाई dx का वैल्यू चाहिए था। है कितने हमारे पास? 1 बाई वाई dy बाई dx। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग कि dy बाई dx इक्वल्स टू y इंटू 1 प्लस लॉग x। बहुत सारे स्टूडेंट इतना तक करके छोड़ के आते हैं, लेकिन इतना तक बनाओगे तो 1 मार्क्स छूट जाएगा। करना क्या है? इस पूरे प्रॉब्लम को पूरा मार्क्स लेने के लिए इस y का वैल्यू पुट कर देना है। कहाँ से मिलेगा ये y का वैल्यू? क्वेश्चन में ही देखो y का वैल्यू दिया हुआ है कितना? x टू दी पावर x। बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो कि x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। तो ये हो गया इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। ये था डेरिवेटिव का 1 टाइप का प्रॉब्लम। अब हम लोग आएंगे डेरिवेटिव का सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम में। तो वो प्रॉब्लम कैसा है अब देखो। एग्जाम्पल नंबर 2, y इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा एंड x इक्वल्स टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, कॉमा फाइंड dy बाई dx। तो ये है सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम। ऐसे दोनों इक्वेशन है, एक है y इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा और एक इक्वेशन है x इक्वल्स टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। ये दोनों इक्वेशन से dy बाई dx का वैल्यू कितना होगा ये हम लोग देखेंगे। फर्स्ट कि y को किसका रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा दिख रहा है? थीटा। तो y को किसका रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है? थीटा का रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे किस कैसे करके कि डी डी थीटा ऑफ y और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा कि डी डी थीटा ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। अगर डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको तुम लोग तोड़ भी सकते हो। मतलब डी डी थीटा ऑफ 1 माइनस डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। तो एक हो गया डी डी थीटा ऑफ 1 माइनस दे के दूसरा हो गया कि डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। थोड़ा सा फॉर्मूला को याद करेंगे तो डी डी थीटा ऑफ 1 ये देखने में कैसा है? कांस्टेंट फंक्शन। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होता है? 0 माइनस डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। पहले दिन एक पहले बात बताए थे कि डेरिवेटिव में अगर c फंक्शन दिख रहा है तो पहले माइनस हो जाता है। तो पहले तो माइनस ऑलरेडी था और एक माइनस ऐड हो गया तो हो गया प्लस। तो डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। होता था माइनस साइन थीटा लेकिन पहले माइनस है इसलिए हो गया माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। तो हम लोगों के पास जो वैल्यू आया है कि डी डी थीटा ऑफ y दैट इज डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू कितना मिला है हम लोगों को? साइन थीटा। तो इसी इक्वेशन को हम लोग नंबरिंग किए 1। टारगेट है dy बाई dx कितना होगा। सेकेंड इक्वेशन के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी सेम कि राइट हैंड साइड में कौन सा वेरिएबल दिख रहा है? थीटा वेरिएबल दिख रहा है। तो बोथ साइड किसका रेस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव करेंगे? थीटा का रेस्पेक्ट में। तो थीटा का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव मतलब उसको लिखना है कैसे कि डी डी थीटा ऑफ x इक्वल्स टू a तो कांस्टेंट है इसलिए a को बाहर कर दो
डी डी थीटा ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा, डी डी थीटा ऑफ एक्स, इसको कैसे करके लिखना है कि डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट तो ये को बाहर कर दो, डी डी थीटा ऑफ थीटा, जैसे कि डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता था 1, तो यहाँ पर डी डी थीटा ऑफ थीटा कितना हो जाएगा 1 प्लस डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा कितना होगा, कौन सा फॉर्मूला जैसा होगा कि थोड़ा सा अगर देखोगे कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये थोड़ा सा समझो, एक्स का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे थे और फंक्शन होता था एक्स, यहाँ पर थीटा का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, फंक्शन है थीटा, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता था कॉस एक्स, तो यहाँ पर डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा, तो रूल सबके लिए सेम है, अगर थीटा है तो कॉस थीटा होगा, एक्स है तो कॉस एक्स होगा, तो इसी इक्वेशन को हम लोग नंबरिंग किए 2। टारगेट है कितना कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, हम लोगों के पास कौन कौन सा इक्वेशन है, एक है डी वाई बाई डी थीटा और दूसरा है डी एक्स बाई डी थीटा, तो अब कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कैसे करके हम लोग निकालेंगे, ये दोनों इक्वेशन का सहारा लेके, तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या हम लोग लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ये डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा। एक चीज़ें हमेशा ध्यान दो कि मैथ में अगर हम लोग कुछ उधार लेंगे तो उसको साथ साथ चुकाना भी पड़ता है, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स को हम लोगों ने लिखे डी वाई बाई डी थीटा, तो ये डी थीटा हम लोगों के पास उधार में था, बाई क्या किए डी एक्स बाई डी थीटा, तो ये जो उधार लिए थे ये जहाँ पर चुका भी दिए, तो इसका भी वैल्यू हम लोगों के पास है और इसका भी वैल्यू हम लोगों के पास है, तो क्यों ना इस वैल्यू को हम लोग पुट कर दें, तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू कितना दिख रहा है साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू कितना दिख रहा है ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो गया इस प्रॉब्लम का आंसर। और थोड़ा सा इसको तोड़ना चाहोगे तो साइन थीटा का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा साइन 2 थीटा का, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक में एक फॉर्मूला है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का कौन सा फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इतना तक अगर करके आओगे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, अगर थोड़ा सा तोड़ोगे तो भी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तोड़ना ऐसे करके अगर तोड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर फॉर्मूला भूल गए हो तो इतना तक करके आ जाओ। ओके, तो ये 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से एक कॉस थीटा यहाँ से एक कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है, तो अल्टीमेट कितना हो रहा है 1 बाई ए इंटू साइन थीटा बाई 2, एक कॉस तो कैंसिल हो गया तो है कितना कॉस थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 कितना होगा टेन थीटा बाई 2। तो इस प्रॉब्लम का जो वैल्यू चाहिए था कि डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, तो अल्टीमेट डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना मिला है हम लोगों को 1 बाई ए टेन थीटा बाई 2। कोशिश ये करना हमेशा कि जो आंसर आया है उसको थोड़ा सा बॉक्स में ऐसे करके लिखना। तो ये था हम लोगों का डेरिवेटिव का सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम। दोनों टाइप में अगर ध्यान देंगे तो पहला भी प्रॉब्लम में था कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड में भी प्रॉब्लम में था फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो ये दोनों टाइप में हम लोग कितना दूर तक गए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही सॉल्व किए। अब हम लोग आएंगे टाइप 3 में, जहाँ हम लोग देखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आता है
और कैसे करके इसको सॉल्व करना है ये भी हम लोग अभी देखेंगे। तो टाइप 3 जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि इफ y इक्वल्स टू साइन ऑफ log x कॉमा प्रूव दैट x स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस x dy बाई dx प्लस y इक्वल्स टू 0। इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान देंगे तो कितना तक हम लोगों को इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना है, सेकेंड ऑर्डर तक। तो ये जो प्रॉब्लम डेरिवेटिव का है ये एक सेकेंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। तो कैसे करके इसको सॉल्व करेंगे, तो पहला हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। तो y फंक्शन को किसका रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, x का रिस्पेक्ट में। तो करते हैं, तो x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे y फंक्शन को, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा ddx ऑफ y दैट इज dy बाई dx, और राइट हैंड साइड कितना होगा कि ddx ऑफ साइन ऑफ log x। ऐसे प्रॉब्लम में बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल आता है कि साइन को पहले डेरिवेटिव करें या log x का। ऐसे कॉन्फ्यूजिंग वाले पार्ट है ही नहीं। डेरिवेटिव का एकदम क्लोजेस्ट जो पार्ट है, क्लोजेस्ट जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, साइन का। तो पहले हम लोग साइन का डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद log x का डेरिवेटिव करेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, cos, तो cos का एंगल कितना है, log x। तो साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x इनटू क्या करना है, इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना है। तो log x का डेरिवेटिव करोगे तो कितना होगा 1 बाई एक्स। तो dy बाई dx का वैल्यू कितना हो गया cos x, cos log x इंटू 1 बाई एक्स। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जब भी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे, ऐसा अगर 1 बाई वेरिएबल दिख रहा है तो प्रॉब्लम का सबसे इजी मेथड क्या होता है, जब भी ऐसे 1 बाई वेरिएबल दिखेगा, चाहे वो वेरिएबल ऐसे x में हो या ऐसे √x² - 1 में हो, इस वेरिएबल को हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x इंटू dy बाई dx, और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा cos ऑफ log x। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कितना दूर तक हम लोग डेरिवेटिव किए हैं, बस एक बार ही डेरिवेटिव किए हैं। कितना बार तक करना है डेरिवेटिव, 2 बार करना है। तो पूरे इक्वेशन को हम लोग और एक बार डेरिवेटिव कर देते हैं। तो लिखेंगे कैसे, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा कि ddx ऑफ x इंटू dy बाई dx, और राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा कि ddx ऑफ cos ऑफ log x। लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान दोगे, देखने में कैसा लग रहा है u इंटू वी। तो पहले x को अनचेंज रखो, dy बाई dx का डेरिवेटिव x का रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx का अभी डेरिवेटिव हुआ है तो इसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, इनटू कौन इतना टाइम तक बैठा हुआ है इस x, तो इस x को और एक बार डेरिवेटिव कर दो, तो ddx ऑफ x कितना हो जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव कंप्लीट। अब आएंगे राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव में। पहले कौन सा फंक्शन है, cos। तो डेरिवेटिव में अगर cos है यानी कि c है तो पहले क्या लिखना पड़ता है, माइनस। तो cos के लिए क्या होगा, साइन, यानी कि साइन log x। फिर से इस log x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा क्योंकि ये x नहीं है, तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 बाई एक्स। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम का जो प्रूफ वाला पार्ट था अभी भी कुछ इसको करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी ये सेम टू सेम नहीं आया है। तो कैसे करके सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे। फिर से वही मेथड कि 1 बाई वेरिएबल दिख रहा है
तो इस वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान देना, ये x यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ये x यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये x अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस x इंटू dy बाई dx, और यहाँ पर माइनस ये x तो लेफ्ट हैंड साइड चला गया तो माइनस साइन लॉग x। क्या प्रूविंग पार्ट में साइन लॉग x है? नहीं है, उसकी जगह पर कितना है, y है। अब ये मत सोचो कि y इसको कहाँ से लाएंगे। देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम का पहला लाइन ध्यान दोगे तो y इक्वल्स टू कितना है, साइन लॉग x। तो माइनस साइन लॉग x की जगह पर कितना लिखेंगे, माइनस y। प्रूविंग पार्ट आ ही गया है, बस इस माइनस पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, दैट इज एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस x dy बाई dx माइनस, अगर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस y इक्वल्स टू 0। इतना कस से हम लोग डेरिवेटिव किए हैं, प्रूव किए हैं, तो यही था प्रूविंग पार्ट। तो लास्ट में कितना लिखना है कि प्रूव्ड। तो ये था डेरिवेटिव का थर्ड टाइप का प्रॉब्लम। अब हम लोग आएंगे डेरिवेटिव का फोर्थ टाइप का प्रॉब्लम में। फोर्थ टाइप का प्रॉब्लम में कैसे करके प्रॉब्लम आता है, क्या रहता है, अब देखो। तो टाइप 4, इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, कॉमा प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस x dy बाई dx इक्वल्स टू 0। तो ये है डेरिवेटिव का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस x dy बाई dx इक्वल्स टू 0। तो इस प्रॉब्लम में भी y को कितना टाइम डेरिवेटिव करना है, 2 टाइम्स, मतलब y को 2 बार डेरिवेटिव करके d2y बाई dx2 लाके ये प्रूव हम लोगों को करना है। तो कैसे करके करेंगे, तो फर्स्ट लिखेंगे सॉल्यूशन। तो y इक्वल्स टू है साइन इनवर्स x। तो y जो फंक्शन है, इस y फंक्शन को किसका रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, x का रेस्पेक्ट में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड होगा डी डी एक्स ऑफ वाई और राइट हैंड साइड होगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इसको क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, और साइन इनवर्स का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा, 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इम्प्लाइज प्रीवियस जो प्रॉब्लम था वहाँ पर बताए थे कि 1 बाय अगर वेरिएबल दिखोगे, चाहे वो वेरिएबल रूट के अंदर हो रूट के बाहर हो, 1 बाय वेरिएबल दिखना ही मतलब इस वेरिएबल को डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, 1। तो कितना टाइम तक हम लोग डेरिवेटिव बनाएं, डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है इस इक्वेशन में, मतलब एक बार डेरिवेटिव हम लोग अभी तक बनाए, और कितना बार बनाना पड़ेगा, मतलब इस इक्वेशन को और एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव और एक बार करना पड़ेगा, दैट इज डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ 1, डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कैसा करके, कौन सा फॉर्मूला जैसा ये देखने में है, u इंटू वी। तो पहले इसको हम लोग अनचेंज रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। यू इंटू वी में
मिडिल में कितना होता है प्लस, किसका डेरिवेटिव अभी किए dy बाई dx का, तो इसको क्या करेंगे अनचेंज रखेंगे। अब इसका डेरिवेटिव करना है √1 माइनस एक्स स्क्वायर का। एक चीज़ें हमेशा याद रखना कि ddx ऑफ 1 बाई एक्स किसी प्रॉब्लम में दिखेगा तो उसका वैल्यू होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, और किसी भी प्रॉब्लम में ddx ऑफ √x दिखेगा तो पहले क्या होता है 1 बाई 2 √x इंटू ddx ऑफ रूट के अंदर जितना है x था इसलिए यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं किए, तो √ओवर है मतलब पहले क्या करेंगे 1 बाई 2 √x, तो यहाँ पर करेंगे 1 बाई 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ddx ऑफ रूट के जो अंदर है, तो ddx ऑफ 1 हो जाएगा 0 माइनस ddx ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव कंप्लीट इक्वल्स टू ddx ऑफ 1, ddx ऑफ 1 यानी कि ddx ऑफ कांस्टेंट जिसका वैल्यू कितना होता है 0। ये टू कैंसिल हो रहा है, और प्रूविंग पार्ट को लाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो 1 बाई वेरिएबल दिख रहा है ये वेरिएबल एक बार यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और एक बार 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी था और एक √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, मतलब ये रूट यहाँ पर नहीं रहेगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2i बाई dx2 प्लस माइनस मिलकर कितना हो गया माइनस, ये टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया और ये टर्म यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये डिनोमिनेटर में ये टर्म नहीं रहेगा, तो प्लस माइनस मिलकर हो गया माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 0, ये कितना हो जाएगा 0। थोड़ा सा ध्यान दो, तो यही था प्रूविंग पार्ट। इतना कस से हम लोग इसको प्रूव किए तो लास्ट में लिखेंगे प्रूव्ड। तो डेरिवेटिव का क्लास इतना तक ही था। फिर से हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में मैथ का किसी एक नया टॉपिक के साथ।